नमस्कार, जनसेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे जनसेवक की खास कार्यक्रम की खास मेहमान हैं श्रीमती अर्चना जायसवाल। मैम, आप कांग्रेस पार्टी के कई महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे अभी जो मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति है, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है? देखिए, अभी तो सरकार जो है वो तो भाजपा की है, आपको मालूम है। और अब तो चुनाव सर के ऊपर आ गए हैं। और आपको पता है कि कमलनाथ सरकार सब थे, हमारी 15 महीना सरकार, तो महिलाओं के लिए कमलनाथ जी ने जो विवाह योग कन्या होती थी उसकी शादी के लिए 21 से बढ़ाकर 51,000 कर दिए थे। और आज कमलनाथ जी की उसको पलटते हुए निर्णय को भाजपा ने उसको पुनः कम राशि कर दी। तो ये समझ लीजिए कि कितनी महिला हितैषी है। और दूसरा, जो जननी महिलाएं थी उनकी भी राशि बढ़ाकर कई ने 10,000 से भी ऊपर कर दी गई कि यदि वो उनकी डिलीवरी होती है कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए तो उनकी राशि भी बढ़ा दी गई थी। परंतु जो आप शिवराज सिंह जी को देख लीजिए, वो बोलेंगे मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं उसका मामा, ऐसा सब बोलते हैं कि बेटी भी पढ़ाओ, बेटी भी बचाओ, शिक्षित भी करो। जब बेटी जब नौकरी मांगने जाती है भोपाल में तो उसके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये कहाँ का महिला सशक्तिकरण है? सिर्फ महिलाओं को राजनीति के लिए लेना और वोट लेना, और ये मुझे पसंद नहीं आता इस तरह की चीज़ें। वास्तविक रूप से महिलाएं सशक्त जब होती हैं, जब वो अपनी बात रख पाएँ या जो उनकी योजनाएं वो जन महिलाओं तक पहुंच जाएं। ऐसा ज़बरदस्ती महिलाओं को ऐसा तैयार करके और पूरा पंडाल में भर के एक से कलर की साड़ी पहना के माइक दे के कि हमारे तो मामा जी हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा बुलवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं देख रही थी 3-4 दिन से। मैम, अभी जो चल रहा है, जैसे एमपी में तो हो ही रहा है, चुनाव है तो महिलाओं को थोड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। बावजूद उसके पूरे देश में महिलाओं को लेकर, जैसे अभी हमने अभी एक केस देखा है कुछ 2 दिन पहले का, ये हाथरस में जो घटना हुई है, इसके पहले दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है, मैम उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था तब तो तुलसी जी कैसा ज़ोर से सब बोल रही थी, मनमोहन सिंह को चूड़ी भेंट करने जा रही थी। अभी क्यों नहीं जवाब दे रही हैं? देखिए, महिला महिला होती है, वो दलित महिला हो, चाहे कोई भी स्वर्ण महिला हो, चाहे कोई भी, हमें जातियों पे महिलाओं को नहीं लेती। एक महिला की जाति होती है, वो महिला है। यदि महिला पे अत्याचार हो रहे हैं और उसका ग्राफ आप देखिए, मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश प्रथम, कुपोषण में, बच्चों के कुपोषण में मध्य प्रदेश प्रथम। आप तो ये ऐसा क्यों हुआ? यदि 15 साल भाजपा ने राज्य किया और उन्होंने बहुत बोला हम बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, तो आज महिलाएं सशक्त हो के ऊपर क्यों नहीं आ पा रही हैं? महिलाओं पे अपराध जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश में नंबर 1 क्यों हो रहा है? भोपाल में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे कितने अपराध महिलाओं पे हो जा रहे हैं। आप देखिए, रोज़ सरेआम कितनी महिलाओं को, और अभी कितना बड़ा रैकेट यहाँ पकड़ा गया, बाहर से महिलाओं को ला के खरीद फरोख्त की जा रही है। क्या ये अहिल्या माता का शहर हो सकता है ऐसा? मध्य प्रदेश में इंदौर को हम बोलते हैं अहिल्या माता के शहर में हम रह रहे हैं, तो कैसी अराजकता, कितना शासन की ढील पोल की इतना महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं अभी आप समझिए कि 15 साल जो सरकार रही और उसको गिराया, और 15 महीने की जो हमारी सरकार बनी, जनमत से चुनी सरकार बनी। मैं कांग्रेस को वोट देने गई, यानी आप भी जो गए, आपने आपकी विचारधारा से वोट दिया, इस कारण कांग्रेस की सरकार बनी। परंतु वो वोट को कुछ गद्दारों ने बेच दिया और शिवराज सिंह ने उनको खरीद लिया और उस खरीद फरोख्त की सरकार बनी। तो मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आपको बिकाऊ सरकार चाहिए कि टिकाऊ सरकार चाहिए? आपको सत्य की सरकार, सत्यता से चुनी सरकार चाहिए कि क्या चाहिए? तो ये जनता बताएगी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। चुनौतीपूर्ण चुनाव। जी मैम, अभी जो खरीद फरोख्त जो आप कह रही हैं, तो ये आपको नहीं लगता कहीं न कहीं पहले जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन्होंने ही की है? क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? उन्होंने कहाँ से किया? अब तो शिवराज सिंह चौहान सामने खुद ही देख रहे हैं, और उन्होंने भाई कहीं ना कहीं बरगलाया होगा लोगों को, 1 को, 2 को, 3 को, पर उनकी रणनीति बन के क्यों बेंगलोर में इकट्ठे हुए? चल रही थी सरकार। आज समझिए, कोरोना जैसे काल में, जब मार्च अप्रैल में कोरोना यहाँ पर प्रवेश कर चुका था उस महामारी के रूप में, उस वक्त आप सरकार गिरा रहे हैं। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए जनता की, कि बेंगलोर में कैद होके और लोगों को लेके बैठना चाहिए। तो ये कोई जनता के प्रति मेरे ख्याल से जवाबदेह लोग नहीं हैं, और ये बिके हुए लोग हैं। और आज कांग्रेस से लड़ रहे, कल भाजपा से लड़ रहे, कल हो सकता है वहाँ से लौट के फिर आ जाएं। तो इस तरह की यदि राजनीति चलती है तो लोकतंत्र की ये हत्या है, और सत्यता राजनीति की रह नहीं जाएगी। आप विधायकों को पहले बिठा दो, और जो पार्टी ज़्यादा बोली लगाए उसके पास दे। तो चुनाव भी क्यों करा रहे? आपका वोट व्यर्थ है, जनता का वोट व्यर्थ है। तो वोट की सत्यता के लिए, राजनीति की शुचिता के लिए, सत्य की विजय के लिए कांग्रेस को विजयी बनाना पड़ेगा और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो ये लड़ाई कांग्रेस की किससे है? कांग्रेसियों से ही या बीजेपी से? देखिए, ये लड़ाई क्या है कि जो लोग थे वो सिंधिया के समर्थक थे,
वो कभी भी मुझे लगा समर्पित भाव से कांग्रेस के नहीं थे। यदि समर्पित भाव के थे वो कांग्रेस कभी छोड़ के जाते नहीं हैं। परंतु जो किसी व्यक्ति के व्यक्ति होते हैं, सिंधिया जी के व्यक्ति थे तो सिंधिया जी गए, तो जैसे कि इमरती देवी ने बोला डबरा में जो अभी अभी मंत्री हैं अभी भी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिंधिया जी जो बोलेंगे तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी। तो ऐसे जब लोग हैं वो क्या राजनीति आप करेंगे। फिर अंडे की राजनीति उन्होंने करी कि अंडा खिलाना चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं हमें अंडा नहीं खिलाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति जो चलेगा उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से महिला बाल विकास मंत्रालय चलाना चाहिए, किस तरह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना चाहिए। तो यहाँ तो उनकी चलती थी, यहाँ जो कर रही थी उनको तो सब पूरी छूट थी और पूरा काम कर रही थी। पर तो वहाँ गई तो रोज़ उनको माफ़ी मांगनी पड़ रही है। यहाँ उषा ठाकुर देख लीजिए, रोज़ किसी को देशद्रोही बोल देती हैं, कभी कुछ बोल देती हैं। आप वहाँ की सांसद देख लीजिए भोपाल की, कभी कुछ बोल देती है। तो इन लोगों को राजनीति में एक रह के एक व्यवहार होना चाहिए, या हम अच्छे हैं ठीक है पर तो दूसरा खराब नहीं है, उसको देशद्रोही बोलना अच्छी बात नहीं। फिर माफ़ी मांगती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, कल जायज़ को कुछ बोल दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया। तो आप एक मापदंड रखें, आप बहुत बड़े पद पर हैं, आपको जनता के लिए काम करने के लिए जनता ने चुना है। मैम अभी मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, क्योंकि चुनाव है तो अभी भी उस चीज़ पर काफ़ी राजनीति गरमा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अतिथि शिक्षक कब तक अतिथि बना रहेगा, हमारे वचन पत्र में था, हम उनको नियमितीकरण करेंगे। और अभी भी जो हमारे शॉर्ट हमारे वचन पत्र बने हैं, इस बार बहुत अच्छी बात है कि कमलनाथ जी ने हर क्षेत्र का अलग बनाया, क्योंकि हमारी इंदौर की स्थिति अलग है, चंबल की अलग है, अनूपपुर की अलग है, सागर की स्थिति अलग है। तो हर क्षेत्र का वचन पत्र अलग अलग बना हुआ है और वहाँ के मुद्दे डले हुए हैं। और उन मुद्दों पे आप देखिए वचनों को जितना निभाया, यदि उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा तो किया, और उन्हीं के मंत्रियों ने उसमें मंत्रालय में बोला, आपने सुना सभी ने, बिजली का बिल हाफ़ करेंगे तो बिजली का बिल हाफ़ करा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो बनाई थी, मेट्रो का कहा था तो मेट्रो आप देख लीजिए, इंदौर और भोपाल दोनों जगह शुरुआत की। परंतु कमलनाथ जी ने बहुत चीज़ें ऐसी सोची थी जो मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाके पूरे भारत में एक परिदृश्य पर खड़ा कर सकती थी, परंतु वो सोच अभी पूरी नहीं हो पाई। उनका जो सपना था और हम सबका सपना था कि एक शुचिता की राजनीति हो और अच्छे से काम हो, परंतु कतिपय चंद जयचंद बोले जो बोले ऐसे लोगों के कारण, और पैसा लेके और गद्दार जो बोले, वो शब्द भी मुझे कभी कभी कम लगता है। जनता के साथ गद्दारी की है, जनता ने वोट दिया था, ठीक है आप हमको मत चुने, कमलनाथ जी को नहीं चुने, परंतु जनता के वोट जो आपको मतदाता ने दिया उसका कम से कम सम्मान तो करें। आप एक दो लोग नहीं, आप 22 लोग चले गए, फिर 3 और चले गए, फिर खरीद फरोख्त हुई, और अभी भी कहने से चूकते नहीं है, अभी तो 2-3 और जाएंगे, तो क्या ये मंडी लगी हुई है क्या? जी। बहुत बुरी हालत है राजनीति की अभी, जैसे कि मैम ने बताया। मैम अभी कहीं सुनने में आया है मध्य प्रदेश भोपाल में डीजीपी स्तर के एक आदमी ने अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाया, तो ऐसे 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 लोग महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? देखिए मैं हमेशा से यही बोलती आई हूँ कि यदि ऐसे अफसर, इनको बस थोड़े दिन के लिए निलंबित कर देते हैं और थोड़े दिन बाद उनको फिर बड़ा पद में बहाल कर देते हैं, ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि ऐसा पकड़ा गया है, रंगे हाथ पकड़ा गया है, और उनकी बीवी बता रही है, उस सच का सामना सबसे करा रही है, तो ऐसे व्यक्ति की रक्षा सरकार को नहीं करना चाहिए। परंतु मैंने भाजपा सरकार में ऐसे कई लोगों को देखा कि उसको पदस्थ वहाँ से हटा दिया, यदि भोपाल में कुछ किया है तो उसको रीवा भेज दिया, रीवा में कहीं कुछ है तो उसको झाबुआ भेज दिया। परंतु आपको उस पद से मुक्त कर दीजिए, नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए, और उसको आजीवन जो होता है ऐसी धारा लगाएं कि उसको जमानत भी नहीं मिल पाए, गैर जमानती धारा लगाएं, ताकि आगे वाले लोग जो हैं वो अफसर ये सोचे कि हमको इस तरह का कार्य जो हमें नहीं करने, हम काम करने आए जनता के लिए। कई अभी आपको हनी ट्रैप केस देखा ही होगा आपने, कितनी महिलाएं हैं और वो पूर्व से कहाँ थी और क्या काम कर रही थी, वो भी आपके संज्ञान में। यदि आज गुंडों को हटाया, माफिया राज दूर करा, इतने बड़े एक्शन लिए जितने विगत कई वर्षों में जो हुए नहीं थे, है ना, मिलावट के खिलाफ वो अभियान चलाया, सत्य शुद्धि के लिए युद्ध चलाया, तो किसने चलाया? कमलनाथ जी ने चलाया। आज वो इसलिए जनता से रोज़ सवाल करते हैं कि मेरा क्या कसूर है,
मैं तो काम करने आया था मध्य प्रदेश में, मैं काम कर रहा हूँ। और आज मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि अब कमलनाथ जी का जो व्यक्ति था पहले ही बड़ा व्यक्तित्व था, परंतु अब लोग उनको पहले से छिंदवाड़ा की दृष्टि से देखते थे कि छिंदवाड़ा एक जगह है जहाँ को बहुत अच्छा विकसित करा है कमलनाथ जी ने। परंतु आज जनता उनको पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखने लगी है कि कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी उनको पसंद करता है, और वो चाह रहा है कि फिर से कमलनाथ जी आएँ, और पुकार रहा है और कांग्रेस को भी आवाज़ लगा रहा है कि अब मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं कई उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में मैं घूमी, चंबल ग्वालियर में भी गई मैं, मालवा निमाड़ में भी गई, सभी जगह गई, रायसेन भी गई, सभी जगह गई। तो मुझे लगा कि जनता में ये आक्रोश है कि ये सरकार किसने गिराई और हमारा मत को किसने नष्ट करा, हमारे मत को किसने अशुद्ध करा। तो वो पुनः मुझे लगता है कांग्रेस को चुनेगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैम, जनता में तो कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल ही रहा है। उपचुनाव के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। जिस तरह से बीजेपी प्रचार-प्रसार में लगी, सभी लोग अपना-अपने लेवल पर प्रचार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये प्रचार और ये सारे वादे सिर्फ़ चुनाव तक ही सीमित है, या चुनाव के बाद भी इन वादों का पूरा करने की जो है, हमें देखने को मिलेगा कि वादे पूरे हुए हैं? देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत परिपक्व नेता भी कहूँगी और सेवक भी कहेंगे, जनता का जनसेवक के रूप में आए, और वो उनकी कुछ मंशाएं लेके आते काम करने। परंतु भाजपा हमेशा यदि आज भाजपा 15 साल राज्य की थी, यदि 5 साल नहीं करती तो क्या फ़र्क पड़ रहा था। उन्होंने जितने भी वादे करे, यदि करे होते तो आज उनको जनता क्यों हटाती। परंतु उन्होंने जो अपने वादे थे पूरे नहीं किए थे, और आज की तारीख में कांग्रेस में कोई मनभेद और मतभेद उतने नहीं हैं जितने कि भाजपा में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोग थे, कांग्रेस के जिन्हें वोट मिले थे, मंत्री बने, वो अब जाके भाजपा के मंडलों में बैठ गए हैं, और वहाँ से पहले से ही स्थापित जो नेता थे भाजपा के, अब उनके पेट में दर्द हो रहा है कि यदि ये बन गया विधायक तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो स्थापित नेता भाजपा के और जो हमारे आयतित नेता है, जो आयत होके वहाँ गए हैं, बिक के गए हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करना मुझे लगता है भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी नागवार गुजर रहा है। चाहे वो बदनावर की लड़ाई हो, चाहे वो हाटपिपलिया की लड़ाई हो, चाहे आप देख लीजिए कहीं कितने जिन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे, ऐसे लोग, कई सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं कि हम ऐसे व्यक्ति का हम काम नहीं कर सकते हैं कि जिसने खुद से गद्दारी की हो। मैम, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्रदेश में दौरे कर रही हैं लगातार, तो आपको क्या लगता है अभी किस तरीके की स्थिति है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं पूरा ग्वालियर में भी दोनों क्षेत्र में गई। ग्वालियर में डबरा भी आता है, वहाँ भी, भांडेर भी गई, दतिया में भी गई, फिर भिंड के गोहद मेहगांव भी गई, मुरैना के भी पांचों गई मैं, जौरा, दिमनी, अम्बा, मुरैना, सभी जगह कार्यकर्ताओं से मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं संगठन में बहुत वर्षों से काम कर रही, पर तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार कमलनाथ जी की अध्यक्षता में इस तरह का संगठन बना है जो पन्ना प्रभारी तक बन गया है। उनका कहना था कि क्षेत्रीय कांग्रेस मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा तो हम लोग जीत सकते हैं। यही राहुल गांधी जी का भी कहना था। और अब पहली बार प्रादेशिक संगठन, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, मंडल, फिर सेक्टर, इवन 5-5 बूथ की जवाबदारी भी कार्यकर्ता को दी गई है, पन्ना प्रभारी बनाए गए हैं। और जब मीटिंग होती है तो उनके अलावा कोई भी कमरे में नहीं होता है, और उनको बताया जा रहा है, हमारा सोशल मीडिया, हमारा आईटी सेक्टर, मैं खुद ही सभी विभागों की प्रभारी हूँ, प्रकोष्ठों की, मोर्चा संगठन की, सारे मोर्चा संगठन, सारे विभाग, चाहे अनुसूचित विभाग हो, दल, चाहे वो ओबीसी का हो, किसान विभाग हो, सारे एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र वाला विभाग हो, सारे लोग काम कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस के पास सहस्त्र हाथ हैं। इस बार अकेली कांग्रेस काम नहीं कर रही है। इस बार जो कैंडिडेट है वो चुनाव तो जो लड़ा वो लड़ेगा, परंतु कांग्रेस का संगठन इस बार भाजपा के संगठन को हटाएगा और भाजपा को हराएगा और कांग्रेस को विजय श्री दिलाएगा। जी हाँ, और दिवाली, मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार बनने पर दिवाली भी मनाएगी, और ये दिवाली उनकी मंत्रालय में ही मनेगी। इसके अलावा मैम, कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार संगठन स्तर पर कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व मंत्री को प्रभारी बना के 2700 जिलों में पहुंचाया गया है, और उनके साथ 3-3 विधायक भी दिए गए हैं, और वो विगत 3 माह से ये उसी क्षेत्र में है जहाँ चुनाव है। यदि आप बोले प्रियव्रत सिंह तो वो मंदसौर के हैं, अनूपपुर में एनपी प्रजापति जी गए हैं, हाटपिपलिया में सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी सावेर में, ऐसे ही तरुण भनोट ग्वालियर में, पीसी शर्मा ग्वालियर में, और कमलेश्वर पटेल भांडेर में। तो ऐसे व्यक्तियों को भेजा है जिनको चुनाव
की रणनीति बनाने का अनुभव है और उनको दिशा निर्देशित भी किया गया है। जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए वो वहीं रह के कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती करके कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने का में पूरा अपना योगदान देंगे। तो इस तरह से जो रणनीति बना के काम हो रहा है ये कमलनाथ जी ही कर सकते थे और हम सब भी उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में हम लोग दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाँ भी कोई कमी पेशी है उसको पूरा कर लिया जा रहा है और कहीं भी मुझे लगता है इतना मनभेद दिखाई नहीं दे रहा है। चंबल ग्वालियर पहली बार मुक्त हो गया है और वो सांस ले रहा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमको चरण वंदना नहीं करनी पड़ेगी। मैम, चूँकि चुनाव का मौका है इसीलिए मैं आपको अवसर देना चाहूँगी कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, इन उपचुनाव को लेकर? यदि किसान अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो वो कांग्रेस को वोट दे, महिलाएं सशक्त होना चाहती हैं तो वो कांग्रेस को वोट दे, युवा यदि रोजगार लेना चाहता है और हजारों की संख्या में नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो कांग्रेस को वोट दे, आदिवासी, ओबीसी, दलित यदि सुरक्षित भाव से रहना चाहते हैं और उनके लिए जो योजना है वो जो अच्छी योजनाओं में वो जी के अपनी ज़िंदगी को तो अच्छा बना सकते हैं तो वो कांग्रेस को वोट दें। यदि पूरे मध्य प्रदेश को भारत में चमकाना चाहते हैं, असली में विकास करना चाहते हैं, सिर्फ बोल के विकास नहीं, मुंह चला के विकास नहीं, ज़मीनी स्तर पर काम करके विकास करना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट देंगे। और यदि इन सब चीज़ों को नहीं चाहते हैं तो भाजपा ने जो चुराई सरकार है, लूट डकैती भ्रष्टाचार की जो सरकार है, खरीद फरोख्त की सरकार है, बिकाऊ सरकार है, ऐसी सरकार को अब उनको वोट नहीं देना चाहिए। जनता से मैं अपील करती हूँ कि कांग्रेस को लाएं, प्रदेश को बचाएं और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी ही बेबाकी से अपनी सारी बात कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनसेवक के इस अंक में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार।